हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस कबाड़ वाले रूम की हम क्लीनिंग करेंगे और आप लास्ट में देखिएगा इस रूम को मैं कैसे सजा देती हूँ, एकदम बिल्कुल चेंज, जैसे लगेगा कि रूम में कुछ सामान था ही नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे कपड़े निकाल देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी नीचे का रूम बना रखे हैं, उसको एकदम कबाड़ बना के रखे हैं। इसमें ये कुछ रखते नहीं है और ये जो सारे कपड़े थे ये यूज में नहीं था, तो मैंने सारे कपड़ों को निकाल दिया है। ये सारे कपड़े यूजलेस थे और ये सब पार्सल वार्सल जो मंगाए थे सब इसी में कार्टून वार्टून भरे हैं। ये हीटर वूटर सब इसी में रखा है। तो इन सबको मैं अभी नीचे उतार देती हूँ। सारे डब्बे उब्बे सब इधर उधर के सब फालतू चीज़ें इसमें ज़्यादा ही हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूज के हैं। तो उसको अभी एक कीबोर्ड था जो कि उसका बटन वटन सब खराब हो गया है। तो इन सब चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं है, सब फेंक दूंगी। तो ऊपर का तो अलमारी साफ़ हो गया और ये जो बीच वाली अलमारी है इसमें सब फ्लावर पॉट था जो कि बहुत पुराना हो गया है और उसके नीचे का बेस भी टूट गया है, तो उसे भी मैं फेंक देती हूँ। तो और ये लैपटॉप भी पिछले साल हस्बैंड जी खरीदे थे, तो लैपटॉप का भी डब्बा इसी में रखा है, तो वो भी है, तो उसको भी मैं ये रख देती हूँ। और ये बाबू के कुछ कपड़े हैं जो कि पुराने हो गए हैं। ये पिछले साल दिवाली का तोड़न ओड़न था तो जो इसी रूम में रखा था, तो उन सब चीज़ों को पहले मैं देखती हूँ किसमें क्या है, तो उन सबको एक एक साइड करती जाती हूँ और जो फेंकना है उसको तुरंत फेंक देती हूँ और अलमारी में झाड़ू लगाने लगती हूँ। फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि कौन सा चीज़ कैसे हमें रखना है और कौन सा चीज़ हमें फेंकना है। तो यहाँ पे कुछ एक ये जासो वाला था तो उसको मैं रख देती हूँ और ऊपर भी झाड़ू लगा देती हूँ और सारे कूड़े को एक साइड मैं कर देती हूँ। फिर ये मेरा विंटर का कपड़ा है, इस बैग में मेरा एक में है, एक में हस्बैंड जी का है, तो दोनों लाती हूँ बैग और इसको थोड़ा सा क्लीन करने के बाद मैं अलमारी में नीचे सही से सेट कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन हैं जो कि यहाँ पे रखे हैं, तो उसको भी मैं सही से सेट कर देती हूँ। सेट करने के बाद ये कांच का जग है जो इसे भी बहुत ही पुराना हो चुका है, 3 साल पुराना है, पर उसको भी मैं सही से सेट कर देती हूँ। अभी वो ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि बाबू छोटा है और हम निकालेंगे तो इधर उधर फेंक देगा और ये टूट जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ, अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ये जो झालर वलर वाला था और जो झोला वाला था जो ख़राब था और उस सबको मैं रख देती हूँ। एक झोले में मच्छरदानी है, उस मच्छरदानी को भी मैं निकालूंगी अभी और सही से समेट के रख दूंगी। तो ये बाबू के पुराने कपड़े हैं जो कि एकदम छोटे हैं, जब बाबू 6 महीने का था, 1 साल का था तब का है। तो ये सब सारे कपड़े मैं रख दी हूँ या किसी को दे दूंगी या ऐसे ही पड़ा रहेगा एक साइड। तो ये सारे फिर अब कुछ स्टील के बर्तन हैं, इन सबको मैं अच्छे से क्लीन करके इसको मैं रख देती हूँ। सारे बर्तन ये साफ़ हैं, मैंने यूज में नहीं था इसलिए मैंने नीचे इसको रख दिया था। तो अब सारे बर्तन को मैं एक बार कपड़े से क्लीन कर देती हूँ और ये सब रख देती हूँ। तो ये ट्रे है, प्लेट है और स्टील के टिफ़िन है, जैसे कोई कहीं पे किसी को जाना होता है या किसी को कभी कोई खाना वाना देना होता है तो इसी टिफ़िन में मैं दे देती हूँ। ये मसाला कद्दूकस करने वाला है, इसको भी मैं साइड कर देती हूँ। और ये मच्छरदानी है, इसको मैं समेट के रख देती हूँ। अब तो मच्छरदानी लगाना नहीं है, जब मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे तब कभी कल लगाते थे, पर बाबू अभी मच्छरदानी में नहीं सोता है, इसलिए मैं उसको भी सही से सेट करके रख देती हूँ कि कहीं चूहा वूहा न काट जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने झोला वोला सब देखा और ये जो हीटर है अब आ ही रहा है ठंडी, तो मैं इसको सही से रख देती हूँ क्योंकि एक जगह रखा रहेगा तो इसको मैं कभी भी निकाल के यूज कर लूँगी। और ये प्लेट थे तो इसको मैं सही से सेट कर लेती हूँ। तो ये सारे सामान रखने के बाद बस यही अलमारी का ही सामान ज़्यादा लग रहा है, बाकी सारे सामान ज़्यादातर फेंकने वाले हैं। ये जो लोटा और कटोरा ये जो है पीतल का है, ये मेरे शादी का है, तो ये है। यहाँ पे बाबू ऊपर था, अभी इसको पता चल गया कि हम नीचे हैं तो ये भी आ जाता है अपना हमको परेशान करने के लिए। तो ये जो छोटा अटैची है ये हमारे शादी का था, इसमें हम कुछ अभी रखते नहीं हैं तो इसको भी यही नीचे ही सेट कर देते हैं। तो इस रूम में जितने भी सामान हैं हम इसमें से डेली कोई यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे सब फेंका हुआ है। कार्टून वार्टून सब
कटे फटे थे और मैं कुछ क्राफ्टिंग भी करती रहती हूँ, इसीलिए ये सब थोड़ा यहीं पे ला के हस्बैंड जी रख देते हैं, इसीलिए ज़्यादा ये गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को जो जो फेंकना है उसे फेंक देती हूँ और जो यूज वाला है इस कार्टून में रखती जाती हूँ कि बाद में काम आ जाएगा। तो ये कुछ ऊन भी थे, उसको भी मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मैं कहती हूँ बेडशीट के लिए, तो बाबू बेडशीट हटाने, फिर बाबू यहाँ पे मेरे साथ ही मस्ती कर रहा है, तो फिर मैं उसको बोलूँगी जाओ नीचे, तो नीचे चला भी जाता है। फिर यहाँ पे मैं बेडशीट बदल देती हूँ। तो अब बस थोड़ी देर में ही रूम एकदम क्लीन हो जाएगा, क्योंकि 80% रूम क्लीन हो चुका है। अब मैंने बेडशीट को भी सही से सेट कर दिया। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और थोड़ा सा अलमारी जो है, लोहे की अलमारी जो है, उसे थोड़ा सा सेट कर लूँगी। तो मैं बेड के नीचे से सारा कबाड़ निकाल लेती हूँ। कुछ ज़्यादा कबाड़ नहीं था, यही बस बाहर बेड पे ही था, उसको मैं जो कि मैं फेंकती हूँ। यहाँ बाबू की मस्ती चल रही है, बाबू हमको परेशान कर रहा है, थोड़ा अपना खेल भी रहा है, हमको बस माँ 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 करके चिल्लाता रहता है फुल टाइम। तो यहाँ पे मैंने देखिए कितना सारा कबाड़, अभी इसमें से छांटना है, सारा फेंकने वाला चीज़ें नहीं है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में फेंक दिया है। तो जो कार्टून वार्टून है मैं उसको साइड कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडी आ रही है तो तापने उपने के काम में आ जाएगा, आग उग जलाने के काम में आ जाएगा, इसलिए। तो जब मैं नीचे से सामान निकाल रही हूँ तो बाबू भी आके देखता रहता है कि कुछ काम का चीज़ है कि नहीं। अभी अपने टॉय से हमको डरा रहा है ऊ करके, तो हम डरने का नाटक यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में फटाफट सारे कबाड़ को जो जो फेंकने वाला है उन सबको फेंक देती हूँ समेट के, और फिर जो चीज़ें यूजलेस है उसको मैं एक साइड रख दूँगी। ऐसे तो सारे चीज़ें ज़्यादातर फेंकने वाले ही हैं। फिर उसको मैं सारे कूड़े को भर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सारे कूड़े को अच्छे से क्लीन कर लिया, तो यहाँ पे अब क्लीन हो गया है। तो ये इस रूम का विंडो है जिस पे पेपर चिपकाया गया है। पहले ये रूम किराए पे उठाया गया था, तो कोई किराएदार था, तो उस पे विंडो पे ये पेपर लगा के रखा था। तो यहाँ पे मैं विंडो से पेपर ऊपर हटा देती हूँ और ये रूम को एकदम क्लीन कर देती हूँ। फिर ये मेरी सासू माँ वाला अलमारी है जिसको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि घर में चीज़ों को पे थोड़ा डस्ट वस्ट पड़े थे, तो इसको अच्छे से मैं क्लीन करके रख देती हूँ। तो रूम इतना ज़्यादा गंदा था फ्रेंड्स कि हम आपको बता नहीं सकते। तो अब रूम को मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है। फाइनल लुक आप लोग देखिएगा कितना अच्छा और कितना प्यारा बन गया है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय।